हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। लास्ट की क्लासेस में हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड अमीबा। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर 1 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक हर तरह का क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट पार्ट भी है ये, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे माउथ से लेके एनस तक जाती है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जबकि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। जो एलिमेंट्री कैनाल है ये क्या करती है, खाने को रास्ता प्रोवाइड कराती है, उसे जगह देती है ट्रैवल करने के लिए अपने डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू, जैसे लीवर है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। तो ये क्या करती है एलिमेंट्री कैनाल, इसे रास्ता प्रोवाइड करती है ताकि ये डिफरेंट ऑर्गन से एनस के थ्रू जा सके। लेकिन जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है ये क्या करती है, इसी फूड के अंदर केमिकल्स रिलीज करती है ताकि फूड का ब्रेक डाउन हो, उसका डाइजेशन हो सके। तो एलिमेंट्री क्या है, रास्ता है फूड का ट्रेवल के लिए, और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करती है, एंजाइम्स को रिलीज करती हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करती हैं ताकि फूड का ब्रेक डाउन हो सके, उसका डाइजेशन हो सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ उसका मेन पार्ट है। तो माउथ क्या है, ओवल शेप की कैविटी है जिसके थ्रू हम खाने को इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, जो माउथ है उसके दो मेन पार्ट हैं, ईटिंग और स्पीकिंग, खाने में हेल्प करता है और बोलने में हेल्प करता है। और माउथ के तीन मेन पार्ट हैं, टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज टीथ। टीथ क्या करते हैं, जो हमने खाना खाया उसकी ग्राइंडिंग और उसकी च्युइंग में हेल्प करते हैं, मतलब उसे चबाते हैं और उसे पीसते हैं। टीथ हमारे अंदर करीब 32 प्रेजेंट होते हैं। और फॉर्मूला क्या है, 2123 2123। ये फॉर्मूला किस बेसिस पे बनाया गया है, तो ये है हमारा माउथ कैविटी। जो हमारे जो दांत हैं, लोअर जा और अपर जा, इसको इस लाइन के थ्रू चार भागों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 और 4। तो ये 2123 क्या है, ये सिर्फ इस एक हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये 2123 इस लोअर जा के हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको हम समझेंगे कैसे, 2 जो है वो यहाँ पर इंसीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 इंसीजर हैं, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं और 3 मोलर हैं। इसी तरीके से नीचे और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में इसी तरीके से चलेगा। तो इस बेसिस पे इन टीथ को डिवाइड किया गया है। चाइल्ड के अंदर जो प्रीमोलर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से ये 2103 और 2103 बन जाता है। फिर है डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे दांतों में फंसा रह जाता है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों के अंदर होल्स क्रिएट हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कैविटी। तो डेंटल कैरीज में क्या होता है, बैक्टीरियल एक्शन के कारण दांतों के अंदर कैविटीज प्रेजेंट हो जाती है, उसी को हम डेंटल कैरीज बोलते हैं। फिर आता है टंग। टंग का जो मेन काम है वो है, जो हमारा ग्राइंडेड फूड है, जो हमने दांतों की हेल्प से चबाया है, उसके अंदर स्लाइवा को मिक्स करती है ताकि फूड स्लिमी हो जाए और नीचे उसको जाने में प्रॉब्लम ना हो। ये काम है टंग का। दूसरा क्या है, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं जो हमें खाने का टेस्ट बताती हैं, शोर है, सॉल्टी है, स्वीट है, तो ये टेस्ट बर्ड के कारण प्रेजेंट होते हैं। तीसरा काम क्या है, टंग हमारा बोलने में हेल्प करती है, अगर टंग ना हो तो हम बोल नहीं पाएंगे, तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है, ये बोलने में हेल्प करती है। फिर आता है सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड क्या करती है, सलेवरी अमाइलेज रिलीज करती हैं जो कि है एंजाइम, और ये सलेवरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है। और ये सलेवरी अमाइलेज कहाँ पर मिलता है, सलाइवा के अंदर होता है। तो जो माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड है ये क्या करेगी, सलेवरी अमाइलेज एंजाइम को रिलीज करेगी जो कि जो कि स्टार्च का डाइजेशन करेगी वहां पर। तो इसीलिए बोला जाता है कि माउथ के अंदर जब हम खाने को खाते हैं तो अच्छे से उसको चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये था माउथ के बारे में। नेक्स्ट आता है ईसोफेगस। हमने देखा माउथ के अंदर फूड की ग्राइंडिंग और च्युइंग हुआ,
अब जो फूड बनता है, ये जो हो गया पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, इसे बोलते हैं हम बोलस। तो ये फूड क्या करता है, ईसोफेगस जो हमारी फूड पाइप है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, तो इस ईसोफेगस की हेल्प से फूड माउथ से जाता है स्टमक के अंदर। तो ईसोफेगस क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब स्ट्रक्चर है जो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है और खाने को माउथ से स्टमक तक पहुंचाती है। अब इसके अंदर जो मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं हम पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। क्यों, जो खाना है वो एक वाटर पाइप की तरह काम नहीं करता। वहां पर जैसे वाटर पाइप में क्या होता है, हमने पानी डाला तो पानी एकदम से नीचे निकल जाता है, नहीं, यहाँ पर क्या होता है, फूड एकदम से नीचे नहीं जाता, उसके अंदर जो मूवमेंट होती है उसको पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होती है। कैसे, जैसे फूड यहाँ पर गया तो जो ये हमारे ईसोफेगस है, जहाँ पे फूड जाएगा वहां पे हो जाएगी रिलैक्स और आगे पीछे हो जाएगी ये कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके की जो मूवमेंट है उसको पेरिस्टोल्टिक बोलते हैं। फूड जहां पर गया वहां पे हो गई रिलैक्स, थोड़ी वाइड होगी और आगे और पीछे से ये नैरो हो जाएगी, तो इसे बोलेंगे हम पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। अब ईसोफेगस से फूड गया स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर जैसे ही फूड जाएगा वहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगी, 3 मेन एंजाइम्स रिलीज करेगी, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। HCl जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक एसिड है और इसका पीएच करीब 1 से लेकर 2 तक होता है, ये हाईली एसिडिक होता है। अब जब ये हाईली एसिडिक एंजाइम यहाँ पर रिलीज हुआ तो ये क्या करेगा, हमारे स्टमक की लाइनिंग को भी क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है। तो इसी के साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस को रिलीज करेगी। तो म्यूकस क्या होगा, इस स्टमक के चारों तरफ ये जो व्हाइट लेयर आपको दिख रही है ये म्यूकस लेयर है, ये क्या करेगी, इस स्टमक की वॉल के ऊपर एक वॉल क्रिएट कर देगी ताकि जो स्टमक की लाइनिंग है उसको HCl हार्म ना कर पाए। तो म्यूकस का काम क्या है, वो हमारी स्टमक वॉल को बचाती है एसिड अटैक से। ठीक है, अब ये HCl अगर इतना एसिडिक है तो इसका काम क्या है, इसे रिलीज ही क्यों किया गया, वो इसलिए कि जो हमने खाना खाया हो सकता है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया या माइक्रोब से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, तो उन माइक्रोब्स को मारने के लिए ये एसिड काम आता है। दूसरा काम क्या है, ये पेप्सिन जो एंजाइम है, जो पेप्सिन एंजाइम है इसको एक्टिवेट करता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेस्ट कर सके। जो ये पेप्सिन है ये हमारे स्टमक के अंदर पेप्सिनोजेन फॉर्म में रहता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, तो इसको एक्टिव बनाने के लिए इस HCl की एसिडिटी काम आती है। तो ये इसका जो एसिडिक नेचर है ये क्या करता है, इसको एक्टिव कर देता है ताकि ये प्रोटीन का डाइजेशन कर सके। तो अब तक हमने देखा कि माउथ के अंदर स्टार्च का डाइजेशन हुआ, किसने किया, स्लेवरी अमाइलेज। स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, किसने किया, पेप्सिन ने। अब हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो माउथ से फूड गया स्टमक, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, 2 टाइप की सिक्रीशन होती है, एक करता है लीवर, दूसरी करता है पेनक्रियास। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। माउथ के अंदर जो स्टार्च था उसका डाइजेशन हुआ था, कम अमाउंट में हुआ था, वहां पर स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर हर जो न्यूट्रिएंट है उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पर 2 मेन सिक्रीशन है, लीवर करता है और पेनक्रियास। 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट इज लीवर। तो जो लीवर है वो 2 तरह की सिक्रीशन करता है, एक करता है वो सीक्रेट बाइल जूस को, दूसरा करता है वो बाइल सॉल्ट को। तो जो बाइल जूस है वो क्या करता है, फूड को न्यूट्रलाइज करता है, मतलब हमारे स्टमक के अंदर HCl था जो एसिडिक नेचर था, इसने क्या किया था कि फूड को भी थोड़ा एसिडिक कर दिया। तो ये बाइल जूस क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसकी जो एसिडिटी है फूड की उसको कम करता है, ये काम करता है बाइल जूस। फिर जो बाइल साल्ट है वो क्या करता है, हमने खाने में जो फैट खाया है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, डाइजेशन और या फिर हम कहेंगे breakdown of fat droplets with the help of bile salt in the small droplets, मतलब large fat droplets को small droplets में कन्वर्ट करना bile salt की हेल्प से।
ये है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यहाँ पर एक मेन पॉइंट और आता है कि जो हर्बीवोर होते हैं उनके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज होती है। क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोर हैं उन्हें सेलुलोज को भी पचाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी हो जाती है। जबकि जो कार्निवोर है वहाँ पर एज कंपेयर टू हर्बीवोर उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। क्यों? क्योंकि कार्निवोर ईट मीट को खाते हैं और मीट आसानी से पच जाता है, उसमें ना तो ज़्यादा एनर्जी लगती और ना ही ज़्यादा स्मेल लगता, तो इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। अब यहाँ हमने देख लिया था कि लीवर उसके अंदर सिक्रीशन करता है। अब हम देखते हैं पेनक्रियाज के बारे में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रियाज भी कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है। पहले पेनक्रियाज की पोजीशन देखते हैं। यहाँ पर हमें लीवर दिख गया था, ये स्टमक है और ये लीवर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लीवर एज इट इज दिख रहा है। लेकिन जो पेनक्रियाज है वो कहाँ है? ये जो आपको येलो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है पेनक्रियाज। यहाँ एग्जैक्ट देखते हैं, ये रहा पेनक्रियाज। तो स्टमक के पीछे क्या है? पेनक्रियाज प्रेजेंट है। तो ये पेनक्रियाज भी कुछ जूस निकालता है जिसको बोलेंगे हम पेनक्रिएटिक जूस। और इस पेनक्रिएटिक जूस के अंदर दो मेन एंजाइम्स होंगे जो है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा जबकि लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करेगा। तो ये था पेनक्रियाज के बारे में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन खुद के भी कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है, इनको कहते हैं हम इंटेस्टिनल जूस। इसके अंदर अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज होता है। अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन कर देगा। स्टार्च कुछ अमाउंट में माउथ में हुआ था डाइजेस्ट, तो यहाँ पर अमाइलेज क्या करेगा? उसका कंप्लीट डाइजेशन कर देगा। इसी तरीके से लाइपेज भी फैट का कंप्लीट डाइजेशन करेगा और प्रोटीएज भी प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा। तो यहाँ हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर ब्रेकडाउन हो गया तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके ऊपर इस तरीके से ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसको बोलते हैं हम विलेई। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलेई है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या करेगी? फूड के अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उनको एब्जॉर्व कर लेगी और इन ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा देगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। और क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की भी ये साइट है, यहीं पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ से गया स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता, बस जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन होगा और वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण जो हमारा वेस्ट है अब वो थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर वेस्ट ही आएगा, क्योंकि जो खाने का एब्जॉर्प्शन है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे वो स्मॉल इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिए। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट बच गया, वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन उनमें से कुछ वाटर अमाउंट को निकाल लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। अब वहाँ पर वेस्ट हो जाता है थोड़ा सॉलिड। अब लार्ज इंटेस्टाइन से वेस्ट जाएगा रेक्टम के अंदर। रेक्टम उसको कुछ समय के लिए स्टोर करता है, स्टोर करेगा और जब माइंड उसके पास मैसेज भेजेगा रिलीज करने का तो एनएस के थ्रू उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ हम एक बार रिवीजन करते हैं। ह्यूमन क्या आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। होलोजोइक में क्या होता है? फूड को एज इट इज सॉलिड फॉर्म में इंजेस्ट किया जाता है और बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन? माउथ से। हमने देखा माउथ के अंदर है सिलेवरी अमाइलेज, जिसको रिलीज किया है सिलेवरी ग्लैंड ने। ये क्या करेगा? डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। इसके बाद फूड जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप है, जहाँ से फूड पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट के थ्रू जाता है स्टमक के अंदर। ओके, स्टमक क्या करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड की हेल्प से 3 एंजाइम्स रिलीज करेगा, HCl, म्यूकस, पेप्सिन। HCl क्या करेगा? जितने भी जर्म्स एंटर किए उनको किल कर देगा और इस पेप्सिन हार्मोन को एक्टिवेट कर देगा।
पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन कर देगा। और म्यूकस क्या करेगी, इस HCl की एक्टिविटी से हमारे स्टमक को वो प्रोटेक्शन देगी, बचाएगी, ताकि हमारी जो स्टमक लाइनिंग है वो डैमेज ना हो। आगे जाएगा फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर जैसे ही फूड जाएगा तो लीवर क्या करेगा, बाइल जूस को रिलीज करेगा ताकि फूड की एसिडिटी कम हो सके, और रिलीज करेगा बाइल सॉल्ट को ताकि जो फैट ड्रॉपलेट्स है उनको ब्रेक डाउन किया जा सके, उन्हें सिंपल फॉर्म में तोड़ा जा सके। उसी के साथ पेनक्रियाज रिलीज करता है ट्रिप्सिन और लाइपेज को। ट्रिप्सिन फैट प्रोटीन को डाइजेशन करेगा और लाइपेज फैट का डाइजेशन करेगा। फिर क्या करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सब के बाद अपनी भी कुछ सिक्रीशन करेगा ताकि फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो सके। अमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज को रिलीज करेगा। यहाँ पर हो जाएगा फूड का कंप्लीट डाइजेशन। अब कंप्लीट डाइजेशन होते ही स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, विलय के थ्रू इनमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इसने कर लिया न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब, वहां पर बचा अब वेस्ट। तो वेस्ट कहाँ जाएगा, अब जाएगा वेस्ट हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के पास। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होगा, वेस्ट में से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते ही वेस्ट हो गया अब सॉलिड फॉर्म में। ये जाएगा फिर रेक्टम के पास। रेक्टम इसको थोड़े समय के लिए स्टोर करेगा और माइंड से मैसेज आते ही एनएस के थ्रू से रिलीज कर देगा। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम यहाँ देखते हैं सारे पार्ट के अंदर किसने क्या रिलीज किया। तो माउथ के अंदर रिलीज हुआ सलाइवरी अमाइलेज, जिसने डाइजेस्ट किया स्टार्च को। फिर जाता है ईसोफेगस की हेल्प से फूड स्टमक में। स्टमक में रिलीज हुआ HCl, म्यूकस और पेप्सिन। किसने रिलीज किया, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने। फिर जाएगा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, कुछ अपने लीवर और पेनक्रियाज के जितने भी सिक्रीशन है उनकी हेल्प से खाने का कंप्लीट डाइजेशन के बाद उसे एब्जॉर्ब कर लेगी विलय की हेल्प से। फिर जो वेस्ट बचा अब वो वेस्ट जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन उनमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। वाटर के एब्जॉर्ब होते ही जाएगा वेस्ट रेक्टम, कुछ समय के लिए वो स्टोर करेगा और माइंड से मैसेज आते ही एनएस के थ्रू वो उसे रिलीज कर देगा। तो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।